अभी दुनिया कोरोना के डर से बाहर निकली ही नहीं थी कि Officials are tracking a new variant of the coronavirus. Spreading new subvariant of the coronavirus that's raising concerns among health officials around the world. जी हाँ, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट JN.1। इस वायरस का पहला केस सितंबर 2023 में यूनाइटेड स्टेट में डिटेक्ट हुआ और फिर इसके बाद यूके, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया में भी इसके केसेस आना शुरू हो गए। अब ये कोई पहली बार नहीं था कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया हो। इससे पहले भी कोरोना वायरस के 12 न्यू वेरिएंट्स आ चुके हैं। मगर अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट सब वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक क्यों है और क्यों हर 2 से 3 महीने बाद कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वायरस से। कोई भी तरह का वायरस खुद ब खुद नहीं फैल सकता। इसे फैलने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। आप इसे ऐसे समझ लें कि इंसान के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं वो अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं और जब वायरस इंसान के अंदर एंटर करता है तो फौरी तौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इन वायरस को मार देते हैं। लेकिन अगर वायरस कोई नया हो तो व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें मारने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी जान आपके लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं और फिर इसी वजह से वायरस इंसान के सेल के अंदर एंटर कर जाता है और उसी की मशीनरी को यूज करके अपनी कॉपीज बनाना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम एक पेपर लें, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हो और हम प्रिंटर का इस्तेमाल करके उसकी काफ़ी सारी कॉपीज बना लें तो कॉपी पहली बार में तो काफ़ी साफ आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसी कॉपी को इस्तेमाल करके एक और कॉपी बनाएंगे तो वो दूसरे वाली कॉपी इतनी साफ नहीं आएगी। इसी तरीके से वायरस जब अपनी कॉपीज बना रहे होते हैं तो उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नया वायरस बन जाता है जो कि अपनी ओरिजिनल कॉपी से बिल्कुल अलग होता है। और इसी तरीके से कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट JN.1 भी बना और इस वेरिएंट को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बाकी सब वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जिसका सबूत ये है कि नवंबर 19 को इस वेरिएंट के केसेस यूनाइटेड स्टेट में 8% थे और उसके 4 हफ्ते बाद ये नंबर 8% से बढ़कर 44% पे चला गया और ऐसा इंक्रीज पिछले किसी भी वेरिएंट में नहीं पाया गया। मगर अब आपका ये सवाल होगा कि जो हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई हुई थी, क्यों वो वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ काम नहीं कर? आखिर ये भी तो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट ही है। तो इसका आंसर ये है कि आप ये समझ लें कि आप एक मुल्क के बादशाह हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए आपके पास एक आर्मी है जो कि व्हाइट ब्लड सेल, और आपका एक दुश्मन है जो कि है वायरस, और ये आप पर कभी भी हमला करने वाला है और आपको इसकी कोई भी कमजोरी नहीं पता है। लेकिन अगर उनकी आर्मी का कोई ऑफिसर जख्मी हालत में आपकी आर्मी के हाथ लग जाए तो आपकी आर्मी उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेगी कि हमने उनके खिलाफ कैसे लड़ना है और उनकी कमजोरी क्या है। तो इसी तरीके से वैक्सीन के अंदर एक डेड वायरस को आपके जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से उनकी कमजोरी पता चला लेते हैं, जिसकी वजह से जब एक जिंदा वायरस आपके अंदर अटैक करता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक उसी तरीके से उस जिंदा वायरस को भी किल कर देते हैं। लेकिन अगर ये वायरस पिछले वायरस से बिल्कुल ही अलग है तो व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें मारने में नाकाम हो जाते हैं और फिर ये वायरस आपके सेल के अंदर एंटर कर जाता है और अपनी कॉपीज बना लेता है और आपके लंग्स के ऊपर अटैक कर देता है। इसी वजह से एक नई वैक्सीन बनाई जा रही है जिसमें कि इस वेरिएंट का डेड सेल डाला जाए ताकि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो और इस वायरस के खिलाफ लड़ पाए। आखिर में मैं इतना कहूंगा कि साइंटिस्ट को JN.1 वायरस से इतना खतरा नहीं है जितना कि इसके बाद आने वाले वेरिएंट से है। तो दिस इज हसन परवेज, यू आर वाचिंग साइंस बेस। अल्लाह हाफिज।